7 तोले बीवी का जेवर बेच के भैंस ली है। ना बीवी अब रह रही है ना भैंस रह रही है। क्यों? यही है बस, टकरे शकरे मारता है जी, और क्या करता है। कभी लाते भी मारता है, कभी इधर रोड पे हमें घसीटता भी है। ये आपके पास ये जो वाइट ऊंट है इसकी जो है ना क्या प्राइस आपने रखी हुई है और कहाँ तक है? 3 लाख रुपए भाई। 3 लाख। ऊँट 4-10। 4,10,000 रुपया। आप क्या बोल रहे हैं भाई? आप क्या? मैंने इनको पहले 3 बोला था, फिर मैंने इनको बोला 3:20 में आप ओके करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं बाटा चौक एनिमल्स की जो मंडी है वहां पर मौजूद हूं और आज जो है आखिरी दिन भी है। आए लोगों से जानते हैं यहाँ पे उनके रिव्यूज़ जानते हैं कि इस साल जो इनकी मंडी की पोजीशन रही कैसी रही। यहाँ पे जो बेचने वाले हैं उनसे बात करते हैं कि आया कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितना असर पड़ा इस बार जो जानवरों की मंडी है इस पर। तो देखते रहें सीआरपी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? जी उमैर अली नाम है जनाब हमारा। कहाँ से आए हैं आप? हम ये फतेहजंग से आए हैं। फतेहजंग से आए हैं। अच्छा, आप जो है ना इस बार मंडी में कितने जानवर लेके आए हैं? येरा जी, हम इस दफ़ा काफ़ी जानवर लेके आए हैं, 60-70 जानवर लेके आए हैं, तो सारे बेच दिए, ये आखिरी रह गया हमारा। अच्छा, ये आखिरी रह गया है। अच्छा, इसकी आप जो है ना क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं और क्या कहाँ तक आपका जो है ना छोड़ने का इरादा है? सर इसकी डिमांड हम कर लें 5 लाख रुपया, और ये हम देंगे तकरीबन 4 लाख में। 4 लाख तक यानी कि ये आपका फाइनल है? 4 लाख तक फाइनल है, दे देंगे? ये ज्यादा तंग वंग तो नहीं करता यार? तंग वंग यही है बस, टकरे शकरे मारता है जी, और क्या करता है। कभी लाते भी मारता है, कभी इधर रोड पे हमें घसीटता भी है। यही हो सकते हैं, और क्या करते हैं। और इसने क्या करना जनाब, गालियां तो ये दे नहीं सकेगा, तो बस अच्छा। यही है, टकरे मारेगा और कुछ नहीं करेगा, ज्यादा नहीं मारता, बस घसीटता है इधर बंदों को। अच्छा, लाते मुक्के भी चलाता है। लाते मुक्के चलाता है जनाब, और मैं कहता हूँ और ना ही करें आप, ना ही पूछे तो अच्छी बात है। अच्छा, अब तक आपको कितनी बार इसने घसीटा है? जनाब अभी तो ये बारिश हुई है ना, ये बारिश जब हम इधर लाए हैं ना, तो ये वेड़ा मच्छर गया, तो अभी मैं कपड़े बदला के आया हूँ, सारे इस कीचड़ में, आप जो सब मंडी का इस सब में मुझे इसने घसीटा है। लेकिन मेरी बात ये है कि मैंने इसको छोड़ा नहीं है। जैसे वो नहीं होता कि पीछे बैठ के बंदा जा रहा है वेड़े के और वेड़ा आगे जा रहा है, इस तरह मैं नीचे, क्या बताऊं आपको। तो भाई हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी एक जो है ना वाइट ऊंट रखा हुआ है और एक जो है ना इनके पास ब्राउन ऊंट है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके? खैर खैरियत है जी, ठीक। अच्छा, इस बार आप जो है ना मंडी की क्या पोजीशन देखते हैं कि जो इस बार जो है ना मवेशियों की मंडी लगी है, कि क्या सूरत हाल आपको लगी? ठीक है, सूरत हाल सारी है। यानी कि इस बार यानी कि सही रही है। आपने कितने कितने पीस लेके आए हैं, कितने आपने सेल किए हैं इस बार? और 6 लेके हैं, 2 रह गया भाई। आप 6 लेके आए हैं, 2 रह गए। जी जी, तो 2 रह। अभी आपके पास ये जो वाइट ऊंट है इसकी जो है ना क्या प्राइस आपने रखी हुई है और कहाँ तक है? 3 लाख रुपए भाई। 3 लाख। और इस ब्राउन वाले की? इसके 3.5 लाख। 3.5 लाख। अच्छा, इसकी और इसमें इसकी एज कितनी है और उसकी उम्र कितनी है? दोनों चौगे है भाई, दोनों चौगे। चौके मतलब इनकी उम्र कितने साल? 5-6 साल का उम्र है दोनों की। 6 साल। जी। तो अगर अगर आप यानी कि देना चाहें तो कहाँ तक जो है ना ये वाला ऊँट आप जो है ना दे देंगे? ये फाइनल 2.5 लाख क्या देगा। 2.5 लाख तक आप जी दे देंगे? जी जी। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान में अक्सर जो है ना ये वाइट कैमल जो है ना बहुत कम जो है ना देखने में मिलता है, इसकी क्या वजह है? बस ये है, कम है ना, इस इलाके में है ही नहीं है ना, घाट है ना, 12 मुल्क ज़्यादा है। अच्छा, बाहर के मुल्क में होते हैं और जी यहाँ जी, पर जो है ना बहुत कम है, ये कम है। इसी वजह से। जी जी। तो इस बार जो है ना आपका कहना है कि अच्छी यानी कि कीमतें आपकी लगी हैं जानवरों की? अच्छी कीमत है सारी, ठीक है जड़ाना जी, कारोबार जो सिलसिला निज़ाम ठीक है भाई। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर जो है ना क्या है, भैंस है जी। भैंस है, मैं फीमेल है। तो ये कैसे लेके आए हैं भाई आप भैंस? यहाँ पे तो ज़्यादातर रेड़े वगैरह। लाए तो पैदल हैं, 7 तोले बीवी का जेवर बेच के भैंस ली है। ना बीवी अब रह रही है ना भैंस रह रही है। क्यों, क्या वजह है? बीवी का जेवर बेच दिया इसलिए वो नहीं रह रही? नफ़े के लिए ली थी कि डबल बना लेंगे, डबल के चक्कर में अब सिंगल के भी नहीं रहे। अच्छा, तो क्या क्या मतलब है इसका आप क्या प्राइस वगैरह मांग रहे हैं कि जो अभी तक जो है ना? भाई 2.20 मांग रहे हैं, 1.70 लग रहा है। 1.70 तक यानी कि लग रहा है, आप नहीं दे रहे। 2.20 जो है ना वो आपका फुल एंड फाइनल है? हम तो चीख चीख के बता रहे हैं यार, चीज़ें फ्रिजें भरने वाली है, लेकिन किसी की तवज्जो का मरकज़ ही नहीं बन रही। अच्छा, इसका वेट कितना होगा तकरीबन? तकरीबन है 10 मन। दूध वगैरह देती है या नहीं? दूध देती है ना, साथ फ्रीजर भी भरेगी, साथ आपके दूध के डोल भी भरेगी, डबल फायदा है, लेकिन कोई ऑफर से फ़ायदा ही नहीं उठा रहा। क्योंकि यहाँ पर तो वो फिर ऐसा बंदा ही यहाँ पे आके ले जा सकता है कि जिसने रखनी हो, पालनी हो। नहीं नहीं, ये पठान लोग ज़्यादा खुशी के साथ लेते हैं। हमसे मिस्टेक ये होगी कि हम लेट आए, वो पहले लेके चले गए।
अच्छा वो पहले लेके अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है, या अल्लाह पाक इज्जत रखना, बहुत लोगों का उधार देना है, अब क्या बनेगा हमारा। अच्छा दूध बेच के गुजारा नहीं हुआ? इसका दूध है ही नहीं ना जी, दूध होता ये 5.5 लाख रुपए की थी, इसीलिए तो हम कसाबी बेच रहे हैं ना। तो भैंस ही है ना भाई, अभी भैंस और भेड़ या छोटे में जो है ना कितना फर्क ये अभी खुशक हो गई है ना दूध से, खुश्क हो गई है, यूं बोले ना। तो इसीलिए तो हम मंडी में लाए जो है हैं। ना सारा आपने खा ये पिया हिसाब वही है ना, छोड़ा नहीं है तो अब क्या? हिसाब वही है ना कि खाली भैंस और खाली बीवी रखना अजाब है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है जो यहाँ पर ऊँट लेके आए हुए हैं। इनसे पता करते हैं कि इस बार इन्होंने कितने यहाँ पे जानवर लेके आए हैं मंडी में और अब तक क्या सूरत हाल रही। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? गुलाम नबी, आप कहाँ से हैं? तो मुगल से अटक से जिला है। अच्छा अटक से। आज आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? आपके तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप जब से यहाँ पर आए हैं तो आपने अब तक कोई ऊँट सेल किया है? कितने पीस लेके आए थे और अभी आपके पास कितने हैं? 8 लेके आए हैं, 2 के सेल। 2 बिक चुके हैं। जी, तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ना ग्राहकों की कुछ शिकायतें हैं आपकी तरफ? ये गाहक बकरे वाले बोलना है, बकरे का मोल और आना है, डंगूर का मोल है, ये ऊँट का मोल ही नहीं बोलना है, आना है, नहीं ले सकते यानी हैं। कि ऊँट की जो कीमत है वो बताता ही नहीं नहीं है बताते कि वो जो है ना दुम्बे या बकरे की जो है ना कीमत लगा के निकल जाते हाँ, हैं। निकल जाता है। तो इसकी वजह आप किस चीज़ को जानते हैं? महंगाई को? महंगाई बहुत है, तो महंगाई देखो तो इसमें मोल ज़्यादा होना चाहिए ना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आप ये कहना है भाई यार, जो कीमत माल की है उसकी सब पूरी मिलनी चाहिए। अच्छा आप इस बार जो है ना मंडी से मुतमईन रहे हैं पिछले साल की निस्बत या कुछ गुजारा ही है? जी, इस तरह नुकसान है, महंगाई इतनी है बहुत। महंगाई है, इनकी खुराक का भी जो है ना बंदोबस्त जो करना पड़ता है वो भी। मेहनत करना है, उसका तो पता है कि छोटा छोटा बच्चा पालना है। 5 साल, तकरीबन ये जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है इसकी उम्र कितनी होगी? 5 साल है। 5 साल। हाँ, 5 साल में आपने क्या क्या मुसीबतें देखी होंगी इसके इसको पीछे पालने पूरा दिन धूप से रहना पड़ना है, भूखा रहना पड़ना है, तैयार रहना पड़ना है, पूरा दिन कभी आधी रात मुड़ना पड़ना है, जिस बस भूखा ही रहना पड़ना है, मेहनत करना पड़ना है। यानी कि जितनी आपकी मेहनत होती है उतना आपको जो है ना मुआवजा नहीं मिल पाता। नहीं मिलता है, उस तरह नहीं मिलना है जिसकी मेहनत हुई है, इसको तो इसमें दिन रुपया के मुख्य तैयार पड़ना है।